वायरल गर्ल मोनालिसा का जो निकाह हुआ है, जो शादी हुई है, ये कोई सच्चा प्यार है या कोई सुनियोजित साजिश है? देखिए, महाकुंभ में जिस लड़की की भूरी नीली आंखों और सादगी ने करोड़ों दिलों को छुआ, आज वही मोनालिसा भोंसले, इंदौर की ये लड़की, एक बेहद विवादित मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। मोनालिसा ने 11 मार्च को तिरुवनंतपुरम, केरला के तिरुवनंतपुरम के अरमानूर नैनार मंदिर में फरमान खान के साथ पहले कोर्ट मैरिज की और फिर हिंदू रीति रिवाजों से 7 फेरे भी ले लिए। अब सवाल यह है कि इस पूरी कहानी को किस नजरिए से देखा जाए। मोनालिसा और फरमान खान करीब 1.5 साल से रिश्ते में थे। शादी से पहले दोनों तिरुवनंतपुरम के थम्पानूर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां मोनालिसा ने बताया कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनका जो परिवार है वो उनके फैसले को स्वीकार नहीं कर रहा है। पुलिस ने परिवार को स्पष्ट किया कि देखिए, मोनालिसा बालिग हैं, इसलिए उन्हें यह तय करने का कानूनी अधिकार है कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं। अब ये कोई अफवाह तो है नहीं, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 की सीधी व्याख्या है कि कोई भी बालिग व्यक्ति ऐसा कर सकता है। सनोज मिश्रा जो उसके डायरेक्टर हैं, उनकी फिल्म आने वाली थी, जो सनोज मिश्रा उनको लेकर फिल्म बना रहे थे, उन्होंने इसे लव जिहाद बताते हुए लिखा है कि ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या सनोज मिश्रा एक वाकई उनके चिंतित हितैषी हैं, या किसी व्यावसायिक नुकसान से आहत होकर एक डायरेक्टर ये सब कह रहा है? ये फ़र्क समझना भी ज़रूरी है। उनके दावे भावनात्मक हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया कि मोनालिसा पर किसी ने दबाव डाला हो। असली सवाल ये भी है कि जहां एक और बड़ी संख्या में लोग उनके व्यक्तिगत साहस और प्रेम की सराहना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर धर्मांतरण और पारिवारिक मान्यताओं को लेकर भी बहस चल रही है। सोशल मीडिया ने मोनालिसा को एक हिंदू प्रतीक बना दिया था, लेकिन वो पहले धर्म से पहले तो वो इंसान है। किसी को वायरल बनाकर आप उस पर कोई सांस्कृतिक जिम्मेदारी नहीं थोप सकते। ठीक है कि वो महाकुंभ से वायरल हुई थी, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो नहीं बनती। दूसरी तरफ ये भी सच है कि लव जिहाद के नाम पर हर अंतरधार्मिक विवाह को संदेह की नज़र से देखना भी ठीक नहीं है। ये भी एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो कि न्याय नहीं है। ये पूर्वाग्रह को बढ़ावा देती है। मोनालिसा की कहानी भारत के उस जटिल सामाजिक सच को उजागर करती है जहां प्यार, धर्म, परिवार और राजनीति सब एक साथ टकरा जाते हैं। जब तक मोनालिसा खुद किसी दबाव की बात नहीं कहती, बाहर से उन पर अगर हम ब्रेन वॉश का तमगा चिपका दें और उनकी आवाज़ को नकार दें, तो ये गलत होगा। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या एक बालिग लड़की को अपना जीवन साथी चुनने का हक है बिना किसी प्रतीक की जिम्मेदारी के बोझ के? क्योंकि यहाँ हुआ ये कि एक तो उन्होंने केरला में जाके शादी की, उसको लेकर भी आप जानती हैं केरला स्टोरी के नाम से जो फिल्में आई हैं उनमें क्या दिखाया गया। इधर ये मोनालिसा जो थी वो महाकुंभ से वायरल हुई थी। कहा यह भी जा रहा है कि उनके पिता जो हैं, उन्होंने खुद बताया कि उनके पिता उनके बुआ के बेटे से, यानी उनके फुफेरे भाई से शादी करना चाहते थे और वो नहीं चाहती थी। कहा यह भी गया कि जिस फरमान से उन्होंने शादी की है उससे वो फेसबुक के जरिए मिली। कुछ कहीं जगह पर दावा किया जा रहा है 6 महीने और कहीं कहा जा रहा है 1.5 साल से वो फेसबुक के जरिए संपर्क में थी। अब ये पूरा मामला किस तरीके से राजनीति से जुड़ जाता है, किस तरह से धार्मिक प्रतीक से जुड़ जाता है। और उधर सनोज मिश्रा जो हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं कि मैं तो इस लड़की को हीरोइन बनाने चला था और इसने तो मुझे ही धोखा दे दिया, मेरी तो फिल्म अटक गई। कुल मिलाकर ये जो मामला निकल कर अभी आ रहा है वो ये है कि एक और कंट्रोवर्सी मोनालिसा के साथ जुड़ गई है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मोनालिसा ने धोखा दिया है। अब अगर एक लड़की कुंभ में फूल या रुद्राक्ष जो बेच रही थी अपना जीवन यापन के लिए, उसके कुछ लोगों ने तस्वीरें क्लिक करके इंस्टाग्राम पे डाल दी या सोशल मीडिया पर डाल दी, वहाँ से वो पॉपुलर हो गई। फिर उन्हें एक फिल्मी डायरेक्टर मिल जाते हैं जो कहते हैं हम आपको हीरोइन बनाएंगे, और फिर उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है। उस बीच अगर उन्हें किसी से प्यार हो जाता है और वो दूसरे धर्म के हैं और वो अपनी मर्जी से 2 बालिग लोग शादी कर लेते हैं, तो उसको धर्म से, राजनीति से जोड़कर इतना बड़ा बवाल खड़ा करना क्या आपको लगता है सही? और क्या ये हम इसको समझ सकते हैं कि इससे मोनालिसा के करियर को कुछ फ़ायदा होगा, या मोनालिसा ने प्लान किया कि चलो हम एक ऐसा लड़का ढूंढते हैं और उसके बाद इस तरह से शादी करते हैं? जो कहानी थोड़ी सी सुनने में उतनी कन्विंसिंग नहीं लगती है। खैर,
ज़िंदगी में शादी करने का डिसीजन बहुत बड़ा होता है, कोई यूं ही एवं ही शादी नहीं कर सकता। ज़ाहिर तौर पर फरमान में कुछ देखा होगा मोनालिसा ने और उसके बाद इतना बड़ा डिसीजन लिया। बहुत सी जगहों पर यह भी कहा गया कि मोनालिसा की माँ नहीं है लंबे समय से, और उनके पास कोई एक ऐसा सहारा नहीं था जो उनको इमोशनल उनका संबल बन सके, और वो उन्हें फरमान में दिखाई दिया। तमाम बातें इस समय हो रही हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोज़ इस समय आ रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, और इसको अलग अलग तरह से राजनीतिक रंग भी दिए जाने की कोशिशें हो रही हैं। मानो एक तरह से वो एक धार्मिक प्रतीक बन गई हो मोनालिसा। मोनालिसा एक आम लड़की है जो अपनी खूबसूरती की वजह से पॉपुलर हो गई, फिर उसे किसी ने हीरोइन बनाना चाहा, फिल्म की शूटिंग वगैरह शुरू हो चुकी थी, इस बीच उसे प्यार हो जाता है, वो शादी कर लेती है, और वो ये भी कहती है कि उसके पिता कहीं और शादी करना चाहते थे लेकिन वो नहीं करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अगर आपको उसको बहुत सहज तरीके से देखें तो ऐसा हो भी सकता है। ज़ाहिर है एक शख्स जब शादी कर रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई दबाव नहीं है, तो उस पर अब लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की सोच को भी दर्शाता है। आज एक फ़िल्म की वजह से केरला स्टेट की इमेज क्या हो चुकी है कि वहाँ जाकर अगर कोई लड़की शादी कर रही है, अंतर्जातीय विवाह हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं इनकी केरला स्टोरी होगी। तमाम तरह की बातें जो हो रही हैं इस समय, मुझे लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए। किसी के पीछे पड़ने से बेहतर है कि हम उसको छोड़ दें। कल से जब से खबरें आ रही थी, मैं खुद सोच रहा था कि इस पर बात की जाए या ना की जाए। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने हमसे आग्रह किया कि इस बारे में बात होनी चाहिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस कहानी को मैं शुरू कहाँ से करूँ, क्योंकि ये कहानी किसी के जीवन के बहुत बड़े फैसले पर है, और एक ऐसी कम उम्र लड़की जिसको रातों रात फेम मिल गया, जिसे पता नहीं था। वो जब कुंभ में जा रही थी तो उसको यही था महाकुंभ में जाते वक्त कि 2 वक्त की रोटी नसीब होगी, कुछ पैसा आएगा जिससे परिवार का खर्च चलेगा। उसे नहीं जानकारी थी कि वो रातों रात अपने आँखों की खूबसूरती की वजह से इतनी फेमस हो जाएगी कि पूरा हिंदुस्तान उसे जानने लगेगा, उसको लेकर उस पर एक फ़िल्म बनने लगेगी, और उस बीच उसे कोई एक ऐसा शख्स भी मिल जाएगा जो उसका हमदम साबित होगा, और वो परिवार के खिलाफ जाकर उसके साथ शादी करने का फैसला करेगी। ये बात भी उतनी ही सच है कि मोनालिसा अगर इतनी मशहूर ना हुई होती तो शायद उस लड़के के भी संपर्क में ना आई होती, और जिस तरीके से उनकी प्रेम कहानी चली और जितना बड़ा फैसला उन्होंने लिया, वो ज़ाहिर तौर पर ये कोई आम कहानी नहीं लगती है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो शायद पीछे छूट रहा है या वैसा नहीं बताया जा रहा है जैसा कि बताया जाना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि हम आम लोगों को इतना तो चाहिए कि हम किसी को उसकी पूरी स्पेस दें। होता क्या है कि हमारे अपने जीवन में भले चाहे जो चल रहा हो, लेकिन अगर कोई मशहूर व्यक्ति और उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है, खासकर रिलेशनशिप या शादी को लेकर, तो हम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं। हम ऐसा दिखाने लगते हैं कि ये व्यक्ति ही आगे आने वाली हर चीज़ की परिपाटी तय करेगा क्योंकि ये मशहूर है। तो किसी का मशहूर होना, किसी को प्रेम होना, किसी का फिल्म इंडस्ट्री में आना, या किसी का बहुत बड़े प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना, इस बात की गारंटी नहीं होता है कि अब वो आपके बताए रास्ते या उस पर जो एक प्रतीकात्मक जिम्मेदारी आपने थोप दी है वो उसके हिसाब से चलता रहेगा। जीवन स्वतंत्र चलने का नाम है, अपनी सहज सोच को आगे बढ़ाने का नाम है, और मुझे लगता है कि मोनालिसा ने अगर सोच समझ कर ये किया है तो उन्होंने सही किया होगा। आप लोग इस पूरे मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी बात मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं।